नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ ही देर बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उनके ऊपर हुए हमले की जानकारी देंगे। शाम 4 बजे ओवैसी अपने ऊपर हुए फायरिंग का मामला लोकसभा में उठाएंगे। कल मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त ओवैसी पर फायरिंग हुई थी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है। अब सीआरपीएफ के जवान ओवैसी को सुरक्षा देंगे। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ओवैसी के भड़काऊ भाषणों से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने हमला किया था। अब से थोड़ी ही देर बाद हमले के दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होगी और पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी। पुलिस ने ओवैसी पर फायरिंग के दोनों आरोपियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया था और वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। हमले के विरोध में एआईएमआईएम ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। मेरठ में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे ओवैसी पर हापुड़ जिले में पिलखुआ के पास छिजारसी टोल प्लाजा पर हमला किया गया। गोली ओवैसी की गाड़ी पर लगी और अब से कुछ ही देर बाद असदुद्दीन ओवैसी स्पीकर से मुलाकात करेंगे। आरोपियों की बात की जाए तो अब तक की पूछताछ में कई अहम खुलासे आरोपियों से किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करते थे। ओवैसी भाइयों के भाषणों से नाराज थे। कई दिनों से दोनों ओवैसी का पीछा भी कर रहे थे। ओवैसी की कई सभाओं में दोनों मौजूद रहे थे। ओवैसी की मेरठ वाली जनसभा में भी कल दोनों मौजूद थे। कई दिनों से हमले का मौका भी ये लोग तलाश रहे थे। पुलिस के मुताबिक ओवैसी पर दोनों ने अचानक हमला नहीं किया, बल्कि योजना बनाकर ये अटैक किया गया। सूत्रों के मुताबिक गोली सचिन ने चलाई थी और दोनों ने ये प्लानिंग की थी कि हमले के बाद भीड़ से बचने के लिए वो थाने जाकर सरेंडर कर देंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की गाड़ी पर जिस तरीके से फायरिंग की गई, इस मामले के अंदर पिलखवा थाने में 307 और इसके अलावा आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों जो आरोपी हैं, जिसमें नोएडा के बादलपुर का रहने वाला सचिन और इसके साथ ही सहारनपुर का रहने वाला शुभम, जो कि दोनों आपस में दोस्त हैं, इन दोनों को पिलखवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी वारदात जो है गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है, जब हापुड़ से जो ओवैसी हैं वो अपनी गाड़ी में अपने काफिले के साथ जा रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान टोल प्लाजा जो है, उस टोल प्लाजा पर अचानक से इनकी गाड़ी पर सचिन, वहां पर जो आरोपी है, उसने फायरिंग की। गाड़ी के निचले हिस्से पर 2 गोलियां लगी और जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को जब बैलेंस करने की कोशिश की तो एक आरोपी के ऊपर पैर पर गाड़ी भी चढ़ गई, जिसके बाद मौके पर ही जो वहां पर पुलिस मौजूद थी टोल प्लाजा पर, उन्होंने सचिन को गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्टल बरामद की। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से फायरिंग करने के बाद सचिन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो उसका साथी था शुभम, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से देसी पिस्टल बरामद हुई है, जो कि कंट्री मेड पिस्टल है। मुंगेर में जिस तरीके की पिस्टल बनती है वैसी ये पिस्टल है और अभी तक की जांच में ये पता चला है कि ये पिस्टल जो है इन्होंने हाल ही में इसी मंशा के साथ खरीदी थी। 2 लोगों की पहचान हुई है जिनसे इन्होंने ये पिस्टल खरीदी थी, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब क्योंकि दोनों से ही पूछताछ इस वक्त जो पिलखवा थाने की पुलिस है वो कर रही है, तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। तो शुरुआती जांच में दोनों ही आरोपी ये बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर ओवैसी और उनके छोटे भाई जो हैं, जो एआईएम पार्टी के हैं, इनके बयान, इनकी स्पीचेस सुनते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि जो उनके भाषण हैं वो इनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और उनके भाषणों से ये बेहद नफरत करते थे। और इसी वजह से इन्होंने पिछले काफी समय से ये प्लानिंग करनी शुरू की थी कि ओवैसी और उसके भाई को सबक सिखाना है। और ये भी सूत्रों का कहना है कि पिछले कई दिनों से, क्योंकि अब चुनाव यूपी में शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में जो प्रचार चल रहा है, जहां जहां ओवैसी जा रहे थे उनको 1-2 जगह मेरठ और आसपास इन्होंने फॉलो किया और मौका पाते ही कल 5:30 बजे हापुड़ टोल प्लाजा पर इन्होंने फायरिंग की। तो अभय पराशर की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं हमले की जांच में पुलिस की 5 टीमें लगा दी गई हैं। हापुड़ के एसपी से सुनिए अब तक की जांच में क्या-क्या पता चला है। दिनांक 3/2/22 को साय समय लगभग 5:20 बजे किठौर जनपद मेरठ से दिल्ली जाते समय माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना पिलखवा जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया।
इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि उन पर हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये दो लोग नहीं है, ये एक नफरत की जो जहर का पैगाम घोला जा रहा है भारत देश के जिस्म में। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जड़ तक जाएगा। आप रोकिए इन लोगों को निकालिए, इनके असली चेहरों को बेनकाब करिए, वरना याद रखिए रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, फिर रूल बाय गन होगा। देश में खुदा ना खास्ता एनार्की ना पैदा हो जाए। फिर ये लोग तो वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान से इस तरह की नफरत करते हैं कि ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो वेपन भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो वेपन ऐसा वैसा नहीं है। अरे हम पर गोलियां चलाए, जब इसका एक साथी जख्मी हो गया तो दूसरा उस गाड़ी पर फायरिंग कर दिया जिस पर उन्होंने उसके साथी को जख्मी किया था। तो ये इतना इनके पास अगर 10-12 राउंड से ज्यादा इनके पास अगर गोलियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको अंजाम दिया। ये अलग बात है कि वो जो बदनीयती से आए थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसमें इजाजत नहीं दी, मगर पूरी तैयारी के साथ आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 7-8 फीट के फासले से आप देख रहे हैं कि कोई गोली चला रहा है आप पर। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।